वृंदावन के बाके बिहारी बिहारी जी का विग्रह रूप निधिवन से प्राप्त हुआ था। निधिवन राधा कृष्ण के महाराज का उपवन था। मान्यता है कि आज भी इस वन में नियमित राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह वन हमेशा ही कृष्ण भक्तों के लिए आदरणीय है। स्वामी हरिदास जी जब भी निधिवन में बैठकर गायन करते थे, कहते हैं, श्री कृष्ण उनके पास आकर बैठ जाते और उन्हें सुनते रहते थे। एक दिन हरिदास जी ऐसे ही गायन कर रहे थे कि अचानक राधा कृष्ण दोनों ही प्रकट हुए और फिर एकदम से हरिदास जी के स्वर बदलने लगे। वे जो भी गा रहे थे उसे छोड़कर एक नया गीत गाने लगे। भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरम की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। इस पर हरिदास जी सोच में पड़ गए। पूछने पर हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको तो अपनी तरह जोगी बनाकर रख लूंगा, लेकिन लाडली जी को नित्य श्रृंगार और आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। बाके का शाब्दिक अर्थ होता है टेढ़ा। इस आधार पर बिहारी जी त्रिभंगा मुद्रा में है। इस छवि में श्री कृष्ण अपने एक पद को मोड़कर तिरछा रखते हैं, इसलिए उनके भक्त प्यार से उन्हें 1.5 टांग वाला भी बुलाते हैं। बाके बिहारी की संपूर्ण छवि बाकी है। टेढ़े कदम वृक्ष के नीचे, टेढ़ी गर्दन, टेढ़ी सी माला पहने, टेढ़ा मुकुट, टेढ़ा मोरपंख धारण किए, टेढ़ी कलाइयों से टेढ़ी बांसुरी बजाते हैं। उनकी चाल भी टेढ़ी है और कहते हैं, ब्रज की धरा भी पृथ्वी तल से कुछ टेढ़ी है। बांके बिहारी जी का बालकपन खुश स्माइली। बांके बिहारी जी के रूप में श्री कृष्ण एक बालक की तरह विराजमान है। बालक प्रेम के वश में होता है, वैसे ही बांके बिहारी जी जहाँ प्रेम और करुणा देखी चले गए, उनके इसी बालकपन और निश्चलता ने कई बार पुजारियों और गोसाइयों के लिए बड़ी मुश्किलें उत्पन्न की हैं। भक्तों के करुण निवेदन और प्रेम को देखकर वे कई बार मंदिर से अचानक ही चले जाते थे, फिर बड़े निवेदन और खोजने पर वापस आते थे। इसीलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। पुजारियों का एक समूह दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने पड़े पर्दे को खींचता गिराता रहता है। ये पर्दा इसलिए डाला गया है कि भक्त बिहारी जी से ज्यादा देर तक आंखें न मिला सके, क्योंकि बालक मन बिहारी जी भक्तों की भक्ति व उनकी व्यथा से इतनी करुणा से भर जाते हैं, अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल पड़ते हैं। वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। बिहारी जी के चमत्कार खुश स्माइली। एक बार एक भक्त बिहारी जी को एक टक देखता रहा। उसके मन में उसके किसी मुकदमे को लेकर वेदना थी। फिर पट बंद हुए और भक्त चला गया। कुछ देर बाद पुजारी जी ने जब मंदिर का कपाट खोला तो उन्हें श्री बाके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने उस भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बाके बिहारी जी के दर्शनार्थ आई, लेकिन वो इनकी भक्ति में इतनी डूब गई कि वापस जाना ही नहीं चाहती थी। परेशान घरवाले जब उन्हें जबरन घर साथ ले जाने लगे तो उसकी भक्ति या कहें व्यथा से द्रवित होकर बाके बिहारी जी भी उसके साथ चल दिए। इधर मंदिर में बाके बिहारी जी के गायब होने से भक्त बहुत दुखी थे। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक से इन्हें निहारते रहे। रसिक बाके बिहारी जी उन पर रीझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चले गए।
बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधराया। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा ऐसा सोचकर रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बाके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेमयुक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बाके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बाके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।